हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 41वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इस श्लोक से पहले हमने क्या देखा, कौन कौन से श्लोक में भगवान ने क्या कहा। तीसरे अध्याय के कुछ पिछले श्लोकों पे चलते हैं। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा कि भगवान इंसान ना चाहते हुए भी बुरा कर्म क्यों करता है। तो कौन सा ऐसा फोर्स है जो इंसान को ना चाहते हुए भी बुरा कर्म करने के लिए प्रेरित करती है? क्या है वो? बताया था मैंने आपको। काम। काम। काम कहाँ से उत्पन्न होता है? रजोगुण से। रजोगुण से। रजोगुण। और अगर काम की पूर्ति हो जाए, इच्छाओं की पूर्ति हो जाए तो क्या बढ़ जाता है? लालच। लालच। और अगर ना पूर्ति हो तो क्या होता है? क्रोध। क्रोध। क्रोध आता है। वेरी गुड। और भगवान ने ये बताया कि ये जो काम है ये मनुष्य का नित्य वैरी है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी ये हमारा दुश्मन है बाद में दोस्त बन जाएगा, नहीं, ये नित्य वैरी है काम। इटर्नल एनिमी। फिर भगवान ने बताया कि काम के 3 स्थान है जहाँ पे ये रहता है। वो 3 स्थान कौन से हैं काम के, जहाँ पे काम रहता है? मन, बुद्धि, मन और बुद्धि सेंस और ऑर्गन। इंद्रियां। इंद्रिया। इंद्रिया। इंद्रिय, मन बुद्धि इंद्रियों में रहता है। ठीक है। अब इस काम के बारे में भगवान और बता रहे हैं श्लोक में। श्लोक का पढ़ते हैं। तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को? भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो पाप है, क्योंकि ये मनुष्य का नित्य वैरी है, तो इसको प्रारंभ में ही, जैसे ही पाप नहीं, सॉरी, काम, जो जैसे ही काम उत्पन्न होना शुरू हुआ, स्टार्टिंग में, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, इस काम का दमन कर दो, इसे खत्म कर दो। और किसके द्वारा? ज्ञान, सॉरी, ज्ञान और विज्ञान के इस विनाशकर्ता का वध करो। इसका मतलब ये है कि काम हमारे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देता है, हमारे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में रुकावट बन जाता है। तो इसका नाश कर दो। इसका नाश कैसे कैसे करोगे? इंद्रियों को वश में करके, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके। अब इस श्लोक को थोड़ा और समझते हैं। तो इस श्लोक में सबसे पहले 2 शब्द आए हैं, ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान क्या होता है और विज्ञान क्या होता है, पहले ये जानते हैं। ज्ञान होता है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये जानना। आत्म और अनात्म के भेद का बोध, मतलब हम शरीर नहीं आत्मा है, इस बात को जानना ही ज्ञान है। और भगवान ने ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में अर्जुन को ये ज्ञान बहुत अच्छे से दिया है कि आत्मा कहाँ है, आत्मा का साइज क्या है, आत्मा हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, वो सारा ज्ञान भगवान दे चुके हैं। तो ज्ञान का अर्थ क्या है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। विज्ञान। विज्ञान, ज्ञान होता है थ्योरेटिकल नॉलेज और विज्ञान होता है प्रैक्टिकल नॉलेज। जैसे हमने थ्योरी पढ़ा, थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड विज्ञान। अब विज्ञान यहाँ पे क्या है कि अगर हमें समझ आ गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो उस केस में हमें कुछ ना कुछ करना तो होगा ना। ऐसा तो नहीं ना कि हमें पता लग गया हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, बस जान के हम प्रसन्न होकर बैठ गए कि हमें पता लग गया हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो विज्ञान का अर्थ होता है ये जानना कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है आत्मा की। आत्मा की वास्तविक स्थिति है कि आत्मा भगवान का अंश है, वो भगवान का दास है, उसे भगवान की सेवा करनी है। अपने और
आत्मा में और भगवान में क्या संबंध है और उसके अकॉर्डिंग काम करना ताकि हम दोबारा भगवान के पास पहुंच जाएं, इसको कहते हैं विज्ञान। कि मेरी लाइफ किसकी है? कृष्णा की। मैं भगवान का सर्वेंट हूं, तो ये समझना, इसको कहते हैं विज्ञान। ज्ञान क्या? कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। विज्ञान मतलब मैं भगवान का दास हूं, और मैं उनका अंश हूं। ये विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान समझ आया? अब इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जो काम रूपी शत्रु है इसका दमन कर दो। कब? स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं कि काम बहुत ज्यादा बढ़ गया, आप डिजायर्स को पूरा करते रहे, फिर बहुत सारा जिंदगी का हिस्सा निकल गया, फिर तुम इस काम का दमन करोगे ना। इनिशियली इस बात को और डिटेल में समझते हैं। जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे कोई इंसान है, वो पहाड़ की चोटी पे खड़ा है, बिल्कुल क्लिफ पे खड़ा है, ठीक है, शिखर पे। अब अगर उसे मरने से बचाना है तो कब उसको पकड़ोगे? जब वो चोटी के ऊपर खड़ा है तब पकड़ोगे, या चोटी से जब वो छलांग लगा जाएगा तब पकड़ोगे? कब पकड़ोगे? जब वो खड़ा है चोटी के ऊपर। जब वो खड़ा है, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेज में जब कोई इंसान शिखर पर खड़ा है तभी उसका दमन करना है काम का। इसका मतलब ये है, जैसे ही कामनाएं शुरू हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में, वहीं से इंद्रियों को संयमित करके काम का, इच्छाओं का, लस्टी डिजायर्स का दमन करना है। जीवन के प्रारंभ से ही सीखना है कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, बचपन से ही। तब सीखेंगे, तब जाके हम लोग आगे इसको अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब देखो, जैसे आपको थोड़े दिन पहले एक स्लाइड मैंने ऐसी दिखाई थी, उसमें क्या बताया था कि बारिश के पानी की जो बूंदें होती हैं वो ओरिजिनली तो जब आती हैं धरती पे वो प्योर होती हैं, लेकिन जैसे ही बूंद वो ग्राउंड पे गिरती है, कीचड़ में गिरती है या सड़क पे गिरती है, फिर वो गंदी हो जाती है। तो वास्तव में ये जो काम है, जब हम भगवान के धाम से नीचे धरती पर आ रहे थे तो हमारे अंदर ये काम नहीं था, हमारे अंदर भगवान का प्रेम था। पहले इस लाइनों को पढ़ते हैं, फिर इसका मतलब मैं समझाती हूँ। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्साध्य हो जाता है। पहले तो ये समझो कि जब बारिश की बूंद है, बिल्कुल प्योर है, उसको किसी बर्तन में भर लो तो वो तो प्योर है ना, वो तो साफ है। अगर धरती पर वो गिर गई या कीचड़ में गिर गई, तब उस बूंद को साफ करोगे, साफ तो हो जाएगी फिल्ट्रेशन के द्वारा, लेकिन कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना प्रयत्न करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत है ना। तो कब बारिश की बूंद को संभालेंगे? जब वो धरती पर गिर रही है, तब उस बूंद को संभालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे अंदर काम की भावना है, ये तो शुरू से है। ऐसा नहीं है कि जब हम भगवान के धाम में थे तब नहीं थी ये भावना, तब भी थी, लेकिन काम, तब ये काम ऐसा नहीं था जैसा अब है। तब काम था ईश्वर प्रेम, काम था ही नहीं, सिर्फ भगवान कृष्ण का प्रेम था वहां पे। लेकिन जैसे ही हम भगवान के धाम से नीचे आने लगे तो भगवान का प्रेम जो है वो चेंज होके काम में परिणित हो गया, वो काम में बदल गया, लस्टी डिजायर में बदल गया। भगवान का प्रेम खत्म हो गया, जो दुनियादारी की इच्छाएं हैं वो वाली चीज बढ़ गई हमारी। तो ईश्वर प्रेम ही है जो काम में परिवर्तित हो गया। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ईश्वर प्रेम को ईश्वर प्रेम ही रहने दो, इसको काम में बदलने ना दो। एक बार अगर ये काम में बदल गया भगवान का प्रेम, फिर दोबारा से इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। अब हम लोग सोचेंगे कि अब जब हम धरती पे आए ऊपर से नीचे गिर के, तो हमें तो कोई बचपन में ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिली। प्रभुपाद जी तो लिख रहे हैं कि बचपन से ही ट्रेनिंग दो, शुरू से ये ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि भगवान से प्रेम करना है, भगवान के हम सेवक हैं। ऐसी ट्रेनिंग हमें तो मिली नहीं। अब तो हम तो अपनी जिंदगी के 40, 50, 30, 60 किसी भी साल पे पहुंच चुके हैं। अब तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है काम को खत्म करना। ऐसा विचार मन में आएगा ना इन स्लाइड्स को देखने के बाद। तो प्रभुपाद जी हमें एक रे ऑफ होप देते हैं, आशा की किरण। वो क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी कहते हैं
फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे हमें आशा की किरण दे रहे हैं। पहले तो प्रभुपाद जी ने बताया कि काम को स्टार्टिंग में ही दबा दो। भगवान भी तो यही कह रहे हैं ना कि स्टार्टिंग में ही काम का दमन कर दो। अगर पहले दमन नहीं करोगे, काम को कंट्रोल नहीं करोगे, तो बाद में बढ़ जाएगा, फिर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, जो भक्ति का प्रोसेस है, वो इतना पावरफुल है कि अगर हम देर से भी भक्ति करनी शुरू करें, हमें नहीं पता था कि सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमने तो कभी वर्ड भी नहीं सुना था इंद्रिय तृप्ति क्या होती है। हमें काम का नहीं पता था, लस्टी डिजायर का नहीं पता था। अब किसी को पता लगा जब वो 60 साल का हुआ, सपोज कि भाई काम मनुष्य का शत्रु है, मुझे इसे कंट्रोल करना है। तो अगर वो 60 साल की उम्र में भी भगवान की भक्ति का अभ्यास करना शुरू कर देगा और सेंसेस को कंट्रोल करना शुरू कर देगा, तो ये काम फिर से किसमें बदल जाएगा? भगवान के प्रेम में। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्लियर हुआ? एक बार फिर से बताऊं। देखो भगवान ने क्या बताया श्लोक में कि अर्जुन को बोला कि अर्जुन बिल्कुल स्टार्टिंग में आप इंद्रियों को कंट्रोल करके काम का दमन करो, मतलब काम का विनाश कर दो। क्यों? क्योंकि अगर काम के वश में हो जाओगे तो ये तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान को खत्म कर देगा। ज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। विज्ञान क्या है कि मैं भगवान का दास हूं, मुझे उनकी सेवा करनी है, उनके पास वापस जाना है, ये विज्ञान है। और क्या बताया गया कि स्टार्टिंग में काम का दमन करना है। जैसे बारिश की बूंद आती है, स्टार्टिंग में प्योर होती है, बाद में गंदी होती है, उसको ठीक करना मुश्किल है। तो स्टार्टिंग में इंद्रियों का दमन करो। और क्या बताया गया कि जब भगवान के धाम से हम भौतिक जगत में आए तो काम तो शुरू से था हमारे अंदर, लेकिन वो काम नहीं था उस समय वो भगवान का प्रेम था। लेकिन जब धरती पे आए तो भगवान का प्रेम चेंज होके काम में बदल गया। अगर हमें फिर से काम को भगवान के प्रेम में बदलना है, कृष्ण प्रेम में बदलना है, तो उसके लिए हमें भक्ति करनी पड़ेगी। श्लोक क्लियर हुआ सबको? किसी को कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया हो? आई होप सो। चलो अब जो भक्ति है, भक्ति की बात हो रही है, तो भक्ति करनी कैसे है? हम लोग बोलते हैं ना भक्ति करो, भक्ति करो, सब भक्ति करो, उससे भगवान का प्रेम मिलेगा। तो भक्ति के क्या क्या अंग होते हैं? क्या करें कि हमारी इंद्रियां संयमित हो जाएं? क्या करें कि इस काम का, लस्टी डिजायर्स का अंत हो जाए? तो उसके लिए ना 9 स्टेप दिए गए हैं। इसको नवदा भक्ति भी कहते हैं। ये नवदा भक्ति के 9 स्टेप्स कौन बताते हैं? ये प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवत पुराण में। 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भक्त प्रहलाद कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। तो ये जो है श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, ये सब भक्ति के 9 स्टेप हैं। स्टेप नहीं, अंग है। स्टेप नहीं है, 9 भक्ति के अंग हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारी मतलब लस्टी डिजायर का अंत हो जाए, हमें कृष्ण प्रेम मिले, हम भक्ति में आगे बढ़े, तो या तो हम इन 9 के 9 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, या अगर हम किसी एक को भी फॉलो करेंगे तो भी हमें भक्ति में हम लोग आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप को समझते हैं। तो सबसे पहले होता है हियरिंग। हियरिंग मतलब श्रवणम। अब श्रवणम क्या होता है? श्रवण का अर्थ होता है कि भगवान के नाम का, रूप का, गुण का, उनके कार्यों का, उनका हमने किसी से सुनना उनको, और उनकी लीलाओं को सुनते सुनते उनमें खो जाना, इसको कहते हैं श्रवण। श्रवण मतलब
भगवान के नाम को सुनना, जैसे आप जाप करते हैं। अब इस्कॉन में क्या कहते हैं, बाकी किसी जगह पे आप जाओगे वो बोलेंगे मन में जाप करो, राम 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 राम, कुछ भी मन में करो। तो इस्कॉन में क्या बोलेंगे, बोल के करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताकि वो आवाज आपके कानों में पड़े। तो भगवान का नाम सुन रहा है ना जब हम माला कर रहे हैं। भगवान के रूप के बारे में किसी से सुनो कि कृष्ण कितने सुंदर थे, मोर मुकुट धारण किया हुआ, उनका श्याम वर्ण है, पीताम्बर पहना हुआ है। तो ऐसे भगवान के रूप के बारे में सुनना, भगवान के गुणों के बारे में सुनना, उन्होंने क्या क्या लीलाएं करी उसके बारे में सुनना, इसको श्रवण कहा जाता है। और श्रवण के द्वारा, श्रवण के आचार्य कौन है, परीक्षित महाराज। तो जो श्रवण की जब बात आएगी तो आप किसका एग्जाम्पल दोगे कि हमें कैसे श्रवण करना चाहिए, हमें परीक्षित महाराज के जैसे श्रवण करना चाहिए। परीक्षित महाराज कौन है, परीक्षित महाराज अर्जुन के पोते हैं, ग्रैंडसन है उनकी, ठीक है। तो उनको श्राप मिला कि 7 दिनों के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी, ब्राह्मण के पुत्र ने श्राप दिया। तो परीक्षित महाराज ने राजपाट अपने बेटे को दे दिया और स्वयं गंगा नदी के तट पर आके बैठ गए। वहां से उन्होंने, क्योंकि 7 दिनों में उनको श्राप मिला था, 7 दिन में उनकी मृत्यु होनी थी, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम की कथा को सुना। लेकिन कैसे सुना, अब हम तो कथा को सुनते हैं इस तरह। हाँ जी, ओके। तो कैसे सुना कथा को, अब हम तो जैसे 40 मिनट ही कथा के लिए बड़ी मुश्किल से निकालते हैं, वक्ता भी और श्रोता भी, है ना। लेकिन परीक्षित महाराज ने 7 दिन कॉन्टिन्यूसली श्रीमद् भागवतम को सुना, बिना खाए, बिना पिए और बिना सोए, बिल्कुल एकाग्र चित्त से श्रीमद् भागवतम को सुना। और जैसे हम लोगों तो को कथा सुनाए ना, हमें ऐसा लगता है सुनी तो हुई है, क्या बार बार उसी बात को सुन रहे हैं, है ना। तो परीक्षित महाराज ने ऐसे कथा को नहीं सुना, उनके लिए एक एक लीला भगवान की ऐसी थी कि उनको रोमांच उठता था लीला को सुनते हुए। जैसे ही परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया कि पूतना आ गई है भगवान को मारने, और भगवान तो छोटे से बच्चे हैं, है ना। तो परीक्षित महाराज थर थर कांपने लगे कि पूतना आ गई है, भगवान को कहीं मार ना दे, उस भाव में खो गए वो। हालांकि क्या परीक्षित महाराज को नहीं पता था कि पूतना भगवान को नहीं मार सकती, वो अर्जुन के वंशज हैं, पांडवों के वंशज हैं, तो उनको भगवान कृष्ण की सारी जीवन कथा के बारे में पता था, है ना। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं थी, उनको तो पता है कि पूतना को भगवान मारेंगे। लेकिन वो उस चीज में इतना खो गए कि उन्होंने डरना शुरू कर दिया कि पूतना भगवान को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन हम कथा कैसे सुनते हैं, अरे ये तो पहले सुना हुआ, अच्छा अच्छा पूतना की कथा, हाँ हाँ हमने बहुत बारी सुनी है, नहीं ये तो पुरानी हो गई है। तो ऐसे नहीं, भगवान की कथा तो नित्य नवीन है, इस प्रकार से श्रवण करना। श्रवण क्लियर हुआ। सेकंड क्या था, श्रवणम स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम, सॉरी श्रवणम कीर्तनम। तो सेकंड है कीर्तन। अब कीर्तन का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों ने करताल मृदंगा लेके जो हम लोगों ने कीर्तन करना है, भजन गाने हैं, वो कीर्तन नहीं है। वो भी कीर्तन है, ऐसी बात नहीं कि वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन का मतलब होता है, अब जो आपने सुना है, श्रवणम में आपने सुना ना, जैसे आपने ये कथा सुनी, आज भगवत गीता की कथा सुनी, कीर्तन का मतलब होता है उस कथा को किसी और को सुनाना। अब उस चीज को आप किसी और को सुना रहे हो, आप भगवान के नाम के बारे में किसी को बता रहे हो, उनके स्वरूप के बारे में किसी को बता रहे हो, उनके गुणों के बारे में बता रहे हो, उनकी लीलाओं के बारे में बता रहे हो। तो इसका मतलब भले ही वहां पे आप ढोलक कीर्ताल नहीं बजा रहे हो, भले ही आप हारमोनियम नहीं बजा रहे हो, लेकिन जो आप कथा सुना रहे हो उसको कहते हैं कीर्तन। श्रवण मतलब सुनना, कीर्तन मतलब सुनाना। किसको सुनाना, दुनियावी बातों को नहीं सुनाना, भगवान की कथा को सुनाना। और जब कीर्तन की बात आएगी तो कीर्तन कैसे करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए नारद मुनि के जैसे। तो आपने देखा ना, नारद मुनि पूरा दिन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नारायण नारायण। नारायण बोलते हैं। तो एक बार की बात, नारायण। नारायण बोलते हैं। तो ऐसे उनके जैसे जीवा से उनके सारा दिन भगवान का नाम निकलता है और भगवान की लीलाओं को वो जगह जगह जाके सुनाते हैं, ऐसे हमें भी सुनानी चाहिए। तो एक बार क्या हुआ,
दक्ष, सॉरी, प्रजापति, प्रजापति थे। प्रजापति किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो सृष्टि की रचना करने के बाद अब सारी सृष्टि तो बन गई है, पेड़ पौधे पहाड़ नदियां झीलें सब बन गया है, लेकिन वहां पे रहने वाले इंसान भी तो होने चाहिए ना। तो जिन प्रजापतियों को ब्रह्मा जी ने पैदा किया, जिन्होंने आगे जनसंख्या को बढ़ाया, पहले मनुष्य रूपा को उत्पन्न किया, फिर मनुष्य रूपा के आगे संतान हुई, उनसे आगे जनसंख्या बढ़ी, तो प्रजापति इनको कहते हैं जिन्होंने जनसंख्या को बढ़ाया धरती पर। ठीक है, तो प्रजापति के 10,000 बेटे थे। तो 10,000 बेटों को प्रजापति, जो प्रजापति का काम क्या है, उन्होंने जनसंख्या को बढ़ाना है। तो बट ऑब्वियस वो ये काम वो किन्होंने दिए? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी की आज्ञा है कि जनसंख्या को बढ़ाओ, क्योंकि जनसंख्या नहीं बढ़ेगी तो फिर सृष्टि की रचना करने का क्या फायदा। अब आपने बहुत बड़ा अरेंजमेंट कर लिया, सपोज कोई शादी है, किसी बंदे ने बहुत बड़ा अरेंजमेंट कर लिया, 300 बंदों के लिए अरेंजमेंट कर लिया, खाना वाना सब बना दिया, अगर मेहमान ही ना है तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। तो इनको जनसंख्या बढ़ाने का काम दिया गया प्रजापतियों को। तो प्रजापति के कितने पुत्र थे? 10,000। तो उसने अपने बच्चों को आदेश दिया कि जाओ भाई, तुम तपस्या करो, तपस्या करके तुम अच्छी संतान प्राप्ति का वरदान पाओ, अच्छी तुम्हारी शादियां हो जाए और फिर तुम जनसंख्या को बढ़ाओ। जो प्रजापति के 10,000 बेटे थे, वो सब चले गए तपस्या करने। वो तपस्या कर रहे हैं, तो इतने में उनको देखा नारद मुनि ने। नारद मुनि ने बोला कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तपस्या करके क्या प्राप्त करना चाहते हो? तुम संतान प्राप्त करना चाहते हो, लेकिन उससे तुम जगत के बंधन में फंस जाओगे। जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। तो जब तुम इतनी मेहनत कर ही रहे हो, इतनी तपस्या कर रहे हो, तो भगवान की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं करते? संतान की प्राप्ति के लिए क्यों कर रहे हो? तो उनको बात समझ आ गई। तो 10,000 के 10,000 बेटे, वो कहते हम शादी नहीं कराएंगे, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे। वो भक्ति करने चले। प्रजापति को ये पता लगा। प्रजापति को तो बहुत गुस्सा आया। उसको लगा कि भाई मैंने तो इतनी संतान उत्पन्न करी कि आगे जनसंख्या को बढ़ाएंगे, अब ये तो भक्ति करने चले गए। तो प्रजापति ने क्या किया? उन्होंने 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए। 1000। पहले कितने थे बेटे? पहले कितने बेटे थे प्रजापति के? बताओ। 10,000। 10,000। अभी 1,000। 1,000 और पुत्र उत्पन्न किए। अब उनको बोला कि जाओ भाई, तुम तपस्या करो, अच्छी संतान का वरदान प्राप्त करो, जनसंख्या को बढ़ाओ। अब वो भी तपस्या करने चले गए। अब नारद मुनि उनके पास आ गए। उनको कहते कि तुम्हारे भाई कितने अच्छे हैं, वो तो भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चले गए, तुम्हें उनका अनुसरण करना चाहिए, तुम्हें उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। वो भक्ति कर रहे हैं तो तुम्हें भी तो भक्ति करनी चाहिए ना। तुम क्या यहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए वो कर रहे हो तपस्या? तो अब 1,000 जो बेटे थे, वो भी सारे भक्ति करने चले गए। अब प्रजापति को तो बहुत गुस्सा आया। प्रजापति से जैसे ही नारद मुनि मिलने आए, तो वो तो पूरा गुस्से से तमतमाया हुआ। वो कहते कि आपको लगता है कि आप बड़े साधु हो, दास हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैंने अपने पुत्रों को शिक्षा दी कि भाई संतान उत्पत्ति करो, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर ऋण है, देवताओं का, पितरों का, ऋषियों का। हम ऋण के साथ पैदा होते हैं ना, लोन्स होते हैं हमारे सिर पे, देवताओं के लोन होते हैं, ऋषियों के, पितृ ऋण होता है हमारे ऊपर। तो कहते हैं मेरे बच्चों ने तो ऋणों भी नहीं उतारे अभी तक। तो संतान होगी तभी से ऋण से ऋण होंगे ना, वो इस कर्जे को उतार पाएंगे। आपने क्यों ऐसे लगा दिया उनको भक्ति में? तो बड़ा बुरा भला बोला नारद मुनि को, और नारद मुनि को श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? कि आप कभी भी एक जगह पे टिक के नहीं रहोगे, आपका कोई निवास स्थान नहीं होगा, आपका कोई घर नहीं होगा, आप सारी दुनिया में ऐसे ही घूमोगे। तो कोई और इंसान होता उसको तो गुस्सा आ जाता, लेकिन नारद मुनि को गुस्सा नहीं आया। उनको बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? उनको लगा कि पहले तो मैं एक जगह पे बैठ के भगवान का कीर्तन करता था, अब कितना अच्छा मुझे श्राप मिल गया, अब मैं जगह जगह पे जाके कीर्तन करूंगा, क्योंकि मुझे श्राप मिला हुआ, मेरा घर होगा नहीं, मुझे जगह जगह भटकना पड़ेगा, तो जहां भी जाऊंगा वहां भगवान का कीर्तन करूंगा। तो वो कितनी सहन शक्ति है कि मतलब प्रचार के लिए उन्होंने श्राप को भी बड़े हर्षता के साथ, बड़े खुशी से स्वीकार कर लिया। फिर क्या किया प्रजापति ने? फिर प्रजापति ने, वैसे स्टोरी का ऐसे बहुत बड़ी स्टोरी हो जाएगी, फिर प्रजापति ने ना 60 पुत्रियों को जन्म दिया। फिर अब नारद मुनि उनको कुछ नहीं कर पाए,
क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वो ब्रह्मचारी हैं और वो स्त्री के पास तो जाएंगे नहीं, तो इस प्रकार जो 7 लड़कियां थी उनको बचा लिया गया, मतलब वो फिर उन्होंने उनकी शादियां हुई, उनसे आगे संतान हुई, ऐसे कथा है। ये श्रीमद् भागवतम में ये कथा आती है। आगे चलते हैं। कीर्तन समझ आया सबको? श्रीमती। आगे है स्मरण। स्मरण किसको कहते हाँ, हैं? स्मरण, स्मरण किस याद रखना, उसका प्रचार करना, याद। याद रखना। अब स्मरण का मतलब है भगवान को याद रखना। कैसे याद रखना? हर समय याद रखना। हर समय भगवान को कैसे याद रखोगे? अगर आप अभ्यास करोगे, अभ्यास अगर एक बार हो गया ना पक्का, कि मन में हरे कृष्ण महामंत्र चलता रहे, चाहे भौतिक तौर पे आप जो भी कर रहे हो, भले ही खाना बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, कपड़े साफ कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन मन में भगवान का स्मरण हमेशा, भगवान का नाम हमेशा चलना चाहिए, भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। हम्म। तो स्मरण की जब बात होती है तो कौन है स्मरण के आचार्य? कौन है? स्मरण की बात आएगी तो किसको याद करेंगे हम? प्रहलाद महाराज को। देखो, प्रहलाद महाराज के ऊपर हम तो थोड़ी सी बात पे घबरा जाते हैं, हम तो संसारिक बातों से थोड़ा सा घबरा जाते हैं। जैसे हम लोगों को लगता है कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, कैसे भगवान को याद रखें, कैसे भक्ति करें, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम पे हम घबरा जाते हैं ना। लेकिन प्रहलाद महाराज के ऊपर देखो कितनी मुसीबतें आई। उनके पिता हिरण्यकश्यप ने उनको कितना मरवाने की कोशिश करी, पहाड़ से नीचे गिरा दो, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो, आग में जला दो। आप सोचो, हम किसी ऐसे घर में हम पैदा हो जाएं जिस घर में हमारा पिता ही हमें मारना चाहे और डेली नए प्लान बनाए हमें मारने के, और पिता भी ऐसा नहीं है। हम होंगे तो हम क्या करेंगे? अगर प्रहलाद महाराज की जगह पे हम होते, हम क्या करते? छोड़ देते भक्ति, यही करते हैं ना हम लोग, या फिर हम घर से भाग जाते। अब देखो, प्रहलाद महाराज तो भाग भी नहीं सकते। क्यों नहीं भाग सकते? क्योंकि हिरण्यकश्यप ने सारे लोकों पे कब्जा कर रखा है। ब्रह्मलोक को छोड़कर उसने ऊपर नीचे के सारे लोकों पर कब्जा कर रखा है। तो देवता भी उसके वश में है, और सारे मनुष्य राक्षस सब उसके वश में है। जब सब उसके वश में है तो प्रहलाद भाग के जाए भी तो जाए कहाँ? कहीं भाग भी नहीं सकता, और उनको भागने की जरूरत भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था कि भगवान उनकी रक्षा करेंगे। तो उन्होंने इतनी मुसीबतों के बावजूद भगवान को हमेशा 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 याद रखा। तो इसी प्रकार चाहे भले ही कितना भी वर्क प्रेशर क्यों ना हो, कितना भी हमारे जीवन में मुसीबतें क्यों ना आ जाए, कोशिश करनी चाहिए कि भगवान को हम हमेशा स्मरण रखें। अगर मुसीबतों में हम भगवान को याद रखेंगे, या जब हमारे ऊपर, जब देखो अगर हम लोग फ्री बैठे हैं, फ्री बैठ के तो माला करनी बड़ी इजी है। अब हमारा स्वास्थ्य ठीक है, हाथ पैर चल रहे हैं, ऐसे तो भगवान का नाम लेना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारा शरीर साथ नहीं देता, तब हम भगवान का नाम नहीं ले पाते। लेकिन वहां पे उस हाल में भी कोशिश करनी चाहिए नाम लेने की। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि जब मृत्यु आएगी ना, तो मृत्यु के समय पे शरीर ऐसे थोड़ा ना बड़ा चलता फिरता बड़ा अच्छा सा हमारी मृत्यु हो जाएगी। वृद्धावस्था के कारण हमें कफ, कोल्ड, घुटनों का दर्द, और आपने अगर किसी की लाइफ देखी हो, किसी की डेथ होते हुए कैसी दशा होती है, उसको होश ही नहीं होता, उसको अपने मलमूत्र त्याग का होश नहीं होता, सांस नहीं आ रही होती। तो इतनी मुसीबत में वो भगवान का नाम कौन लेगा? वही लेगा ना जिसने पहले से प्रैक्टिस करी हो। और सपोज करो कोई बंदा कोमा में ही चला गया, अब कोमा में कैसे भगवान का नाम लेगा? नहीं ले पाएगा। फिर क्या होगा उसका? उसका ये होगा कि अगर आपने पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया है, और अंत में ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एबीसी रीजन, आप भगवान का नाम नहीं ले पाए, क्योंकि आपके शरीर की दशा ऐसी नहीं थी, आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी थी कि आप होश में ही नहीं थे, तो भी भगवान आपको लेने आएंगे। क्यों लेने आएंगे? क्योंकि आपने पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया है। और अंतिम समय में नाम तभी ले पाओगे अगर पहले आपने प्रैक्टिस करी होगी। हमने बताया था ना, द होल लाइफ इज प्रेपरेशन एंड डेथ इज एग्जामिनेशन, है ना। और इस एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है कि सप्ली आएगी तो दोबारा से एग्जाम दे दो, बस एक ही बार एग्जाम होगा। तैयारी करनी शुरू करनी चाहिए हमें अभी से। स्मरण क्लियर हुआ? आगे नवदा भक्ति का क्या है स्टेप? पाद सेवनम, चौथा पाद सेवनम। पाद सेवनम का मतलब क्या होता है? पाद सेवनम का मतलब होता है
भगवान के चरणों के साथ हमारी अटैचमेंट, भगवान के चरणों में प्रेम, इसको बोलते हैं पाद सेवनम। तो पाद सेवनम की जब बात आएगी तो पाद सेवनम में द बेस्ट एग्जाम्पल इज लक्ष्मी माँ। तो लक्ष्मी माँ के पीछे पूरी दुनिया है, सब उनको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी किसके चरण दबा रही हैं? भगवान विष्णु के। और आप कभी भी देखना, वो हमेशा भगवान के चरण ही दबाती रहती है, उनको चरण दबाने में ही सुख मिलता है। और पाद सेवनम ऐसी अच्छी विधि है, पाद सेवनम करेंगे, भगवान के चरण कमलों में ध्यान रखेंगे तो बाकी चीजें अपने आप ही हो जाएंगी। फिर श्रवण कीर्तन सब होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमेशा भगवान के चरणों में हमारा ध्यान है। तो पाद सेवनम के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाद सेवनम के लिए हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। पाद सेवनम का मतलब ये नहीं, अब हमारे सामने तो भगवान है नहीं, लक्ष्मी जी तो पैर दबाती हैं, हम किसके पैर दबाएंगे? हमें क्या करना चाहिए पाद सेवनम के लिए? जैसे भगवान का दर्शन करना, भगवान लड्डू गोपाल जी को तैयार करते हो ना, वो, और भगवान की परिक्रमा करना, मंदिर की परिक्रमा करना, और तीर्थ स्थानों पे जाना, भगवान के दर्शन करना, ये सब पाद सेवनम में ही आ जाएंगे। तो अगर प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम पाद सेवनम कर सकते हैं, भगवान के दर्शन करके, भगवान की सेवा करके और तीर्थ स्थानों की यात्रा करके, वहां भगवान के दर्शन करके। क्लियर हुआ? आगे चले। नेक्स्ट इज अर्चनम। अब अर्चनम क्या होता है? अर्चनम होता है भगवान की पूजा करना। तो पूजा कैसे करेंगे भाई? पूजा करने के लिए गुरु के पास जाके हमें पूजा की विधि सीखनी पड़ेगी। आइडली तो हम जैसे हमारे लड्डू गोपाल जी की भी पूजा करते हैं, राधा कृष्णा घर में उनकी पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करते हुए हमसे बहुत सारे अपराध हो जाते हैं और हमें उन अपराधों के बारे में पता भी नहीं है ना, कि ये अपराध हमसे हो रहे हैं। जैसे भगवान के मंदिर में मुख में कुछ रख के नहीं जाते, और अगर पसीना आया हो तो भगवान के मंदिर में नहीं जाते, बाएं हाथ से अगर भगवान को स्नान करा रहे हो तो बायां हाथ यूज नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे अपराध हो जाते हैं जो हमसे भगवान की सेवा करते हुए भी हो जाते हैं। तो अगर ऐसे अपराध हमसे हो रहे हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से अपराध हैं जो भगवान की सेवा करते हुए हमें नहीं करने चाहिए, पहले तो ये पता होना चाहिए। और अगर पता लग गया और हमसे ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो उनकी मुक्ति के लिए भगवत गीता का एक अध्याय कम से कम डेली पढ़ना चाहिए, ताकि भगवान की सेवा में जो हमसे अपराध हो रहे हैं उनसे हमें मुक्ति मिले, उन अपराधों से। तो अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप तात्पर्य के साथ भगवत गीता का एक चैप्टर पढ़ो, तो कम से कम श्लोक ही पढ़ लो। अगर श्लोक नहीं पढ़ने आते तो श्लोकों का ही हिंदी में अनुवाद पढ़ लो। तो एक चैप्टर को पढ़ने में हरे ज्यादा। कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, ये जो पूजा करने की विधि है, मैंने पहले भी आपसे पूछा एक बार। कृपा करके कुछ अगर इसके कुछ नोट्स या कुछ हो तो प्लीज शेयर करना प्लीज। ठीक है, तो कल की क्लास में मैं क्या करूंगी, कल की क्लास में जो पूजा करने के समय पे हमें अपराध नहीं करने चाहिए विग्रह सेवा के समय पे, वो मैं आपको कल की क्लास में एक स्लाइड बना के दिखा दूंगी। ठीक है, 2-4 स्लाइड्स ठीक उनकी है। नोट कर लेंगे, क्योंकि सब लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी भी है, राधा कृष्णा भी है, तो एटलीस्ट देखो, पता लगेगा तभी गलती नहीं करेंगे ना। अब पता ही नहीं है फिर तो गलतियां हो ही रही हैं, और अगर गलती हो रही है उससे उसका निवारण कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। तो कल की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं याद रखूंगी और इसके स्लाइड्स में बीच में इंक्लूड कर दूंगी। तो गुरु के पास जाकर सीखना चाहिए पूजा की विधि क्या है। अच्छा, पूजा भी दो प्रकार, किसी का और कोई प्रश्न है? अच्छा, पूजा भी दो प्रकार की होती है। एक तो होता है कि आप एक्चुअल में भगवान की पूजा कर रहे हो, जैसे आपने भगवान के लिए रियल में भोग बनाया, भगवान को लगाया, भगवान की ड्रेस चेंज करी, भगवान का श्रृंगार किया, तो ये पूजा है, एक्चुअल में पूजा कर रहे हो। एक भगवान की मानसिक पूजा भी हो जाती है। पद्म पुराण के उत्तरखंड में कहते हैं कि सभी व्यक्ति सामान्य रूप से मन के भीतर पूजा कर सकते हैं, लेकिन मन के भीतर पूजा तब करनी चाहिए जब आपकी शारीरिक समर्था ना हो, या तो पूजा करने की, शारीरिक पूजा करने की, एक्चुअल में भगवान की सेवा करने की, या फिर आपके पास इतना धन ना हो, इतने साधन ना हो कि आप एक्चुअल में भगवान की पूजा कर सके। तो प्रभुपाद जी एक बहुत ही सुंदर कथा लिखी हुई है ये 7वें स्कंद के जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर भी बताया था मैंने आपको, 7th चैप्टर के 5th
7th कैंटो के 5th चैप्टर के 23-24 का जब आप पढ़ेंगे ना तात्पर्य, उसमें आपको मिल जाएगी। ये क्या है, कथा ये है कि एक ब्राह्मण था, उसने किसी कथा में सुन लिया कि भगवान की पूजा मानसिक भी हो जाती है, तो उसने मानसिक पूजा करनी शुरू कर दी क्योंकि उसके पास साधन नहीं थे। तो वो सोचता, रोज मैं पवित्र नदियों का जल लाके भगवान को स्नान कर रहा हूँ। उसने मन में सोचा कि मेरे पास सोने चांदी के बर्तन है, उसमें मैं भगवान को अच्छा अच्छा खाना खिलाता हूँ। तो एक दिन उसने क्या किया, भगवान के लिए चावल बनाए। चावल बनाए तो सोने के बर्तन, ऐसे मन में, रियल में नहीं बनाए, मन में चावल बनाए, मन में सोचा कि मैं चावल बना रहा हूँ, और भगवान को भोग लगाया। भोग लगाया तो उसको ऐसे लगा कि चावल गर्म है, शायद मैंने भगवान को भोग लगवा दिया। तो जब भोग लगवाया उसको लगा चावल गर्म है, तो उसने मन में ही ऐसे चावलों को हाथ लगा के देखा, तो उसका हाथ जल गया, क्योंकि मन में इतना ज्यादा भगवान के साथ अटैच हो गया, उसको लगा मेरा हाथ जल गया। तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ, वो रोने लग गया कि मैंने गर्म चावलों का भोग लगवा दिया। तो भगवान वैकुंठ में हंसने लग गए। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, आप क्यों हंस रहे हैं? कहते, इस भक्त को देखो, ये सोच रहे कि इसने सच में मुझे गर्म चावलों का भोग लगा दिया, तो इसका वैकुंठ में आने का समय हो गया। तो अपने पार्षदों को भेजा और उस भक्त को भगवान ने वैकुंठ में बुला लिया। तो अगर शारीरिक समर्था नहीं है तो कम से कम मानसिक पूजा कीजिए भगवान की। तो आज तो इतने ही पॉइंट डिस्कस हो पाए, अभी तो समय होने वाला है, बाकी के कल डिस्कस करेंगे। और कल हम जानेंगे कि पूजा के समय पे किस किस अपराध से हमें बचना चाहिए भगवान की विग्रहों की सेवा करते हुए। ठीक है, क्लियर हुआ आज का सेशन? सबको समझ आया? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी।